बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बुजुर्गों और दीनी भाइयों, जुमा का दिन है, असर की नमाज के बाद का वक्त है, मकबूल घड़ी है और ऐसे मौके पर निकाह होता है। ये बहुत बड़ी नेमत है। फुक़हाए किराम ने जुमा के दिन असर की नमाज के बाद निकाह को मुस्तहब लिखा है। तो ये बहुत बड़ी नेमत है। इस दौर में जहाँ फितने सर उठा रहे हैं, गुनाह बहुत आम है, मुख्तलिफ तरीके से लोग गुनाह में मुब्तला हैं, ऐसे मौके पर हलाल तरीके से अगर निकाह ही हो जाता है तो इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। मौके मौके पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह की अहमियत को बतलाया, बल्कि इस्लाम में निकाह को मामलात से बढ़कर इबादत का दर्जा दिया कि जो शख्स निकाह करता है गोया उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया और बकिया आधा दीन के लिए वो अल्लाह ताला से डरे। तो ये बहुत बड़ी नेमत है। इस दौर में निकाह हो जाना बहुत अच्छी चीज़ है। इसीलिए शुअबुल ईमान की एक रिवायत है जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बच्चा पैदा हो, लड़का पैदा हो, तो सबसे पहले उसका अच्छा नाम रखें, उसके बाद उसे नेक बातें बतलाएं, अहकाम बतलाएं, नमाज बतलाएं, आखिरत के अहवाल बतलाएं, यानी अदब सिखाएं। बालिग हो जाए तो फिर उसका जल्द अज जल्द निकाह करा दें। बाज़ उलमा ने लिखा है कि बालिग हो जाने के बाद वो खर्चे की ताकत रखता हो तो फौरन निकाह करा देना चाहिए। अगर किसी बाप ने निकाह नहीं कराया और उसके बाद वो दुनिया में किसी गुनाह में पड़ गया तो उसके गुनाह का वबाल उसके बाप पर होगा। इसलिए जितना हो सके जल्द अज जल्द इस दौर में निकाह कराना चाहिए। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर चीज हमें बतलाई। आपका बहुत बड़ा एहसान है हम पर। कोई बात ऐसी नहीं है जिसमें हम प्यासे हैं, हर चीज की रहबरी की। इसलिए फरमाया कि निकाह के मौके पर जब इंतखाब करना है लड़की का तो चार चीजें देखी जाती हैं। उनमें सबसे अफजल और अहम दीनदारी है। अगर दीनदारी है तो मामला आसान है और हर चीज में दीनदारी ही को मदार रखा जाता है तो रास्ता आसान हो जाता है। और दीनदारी होगी तो फिर वो अपने शौहर का हक अच्छे से अदा करेगी, वो कभी परेशान नहीं करेगी, दोनों में कोई झगड़े नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। ये असल चीज है दीनदारी। फज़्फ़र बिज़ाति दीन तरिबत यदाक। दीनदारी के जरिए से कामयाब हो जाए, उसी को मदार बना ले तो रास्ता आसान हो जाएगा। और दीनदारी के साथ साथ जब दीनदारी आएगी तो उसके अंदर सब्र भी आएगा, उसके अंदर शुक्र भी आएगा। वो खुशी की हालत में भी साथ रहेगी और तंगी की हालत में भी साथ रहेगी। ये दीनदारी ही का फायदा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खलील हैं अल्लाह, उनकी बहू के बारे में उलमा ने लिखा है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हाजर अलैहिस्सलाम को जब काबतुल्लाह नहीं था उसकी तामीर की उन्होंने, उसके निशानात तलाश करके फिर वहां तामीर की। उस जगह पर जब छोड़ कर गए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दोबारा जब आए, बच्चा बड़ा हो गया, निकाह हुआ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिलने के लिए आए, अपने बेटे को मिलने आए। दरवाजे पर पहुंचे, इस्माइल अलैहिस्सलाम किसी काम से गए हुए। पूछा कहाँ गए हैं, कि कहीं गए हैं। चौखट पर खड़े रहकर बात की दरवाजे के बाहर। फिर पूछा क्या हाल चाल है, तो बीवी ने कहा कि हम बहुत तंगी में चल रहे हैं इसमें।
तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आ जाए इस्माइल तो मेरा सलाम अर्ज करना और कहना इस तरह का कोई शख्स आया था दरवाजे पर, और फिर उससे ये कहना कि अपनी चौखट बदल ले। बस इतना कहा और चल चल चल। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए और उनको हालात बदले हुए दिखे। पूछा कोई आया था? कहाँ कोई बूढ़े मियाँ आए थे? बीवी ने कहा कुछ कहा था? कहा ऐसा कहा था कि चौखट बदल ले। हालात पूछे तो मैंने ऐसा बतलाया कि हम तंगी में चल रहे हैं। कहा कि ऐसा कहा कि अपनी चौखट बदल ले, आपको सलाम अर्ज किया है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जो आए थे वो मेरे वालिद हैं और वो मुझे ये कहकर गए हैं कि मैं आपके साथ निकाह में नहीं रह सकता हूँ, आपको तलाक देना होगा। फिर दूसरी मर्तबा जब आए तलाक दे दी। फिर दूसरी मर्तबा आए तो दूसरी बीवी से निकाह हुआ। जब दूसरी मर्तबा निकाह हुआ और फिर आए, फिर पूछा, फिर नहीं थे इस्माइल अलैहिस्सलाम। कहा कहाँ गए? क्या किसी काम से गए? कहा आप लोगों का क्या हाल है? कहा अल्लाह का शुक्र है। क्या खाना खाते हो? गोश्त। पानी कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। बस इतनी ही बात हुई। फरमाया ऐसा कहना सलाम अर्ज करना है तो, और ऐसा कहना अपनी चौखट न बदलो, और वापस चल चल। फिर आए, फिर पूछा। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा ऐसा का मेरे वालिद थे और ऐसा कहा कि आपके निकाह में मुझे रहना है, यानी हम दोनों का निकाह बाकी रहेगा। क्या पैगाम मिला? सिर्फ और सिर्फ ये पैगाम मिला कि बीवी सब्र और शुक्र वाली होनी चाहिए, शिकायत करने वाली नहीं होनी चाहिए। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले वो शिकायत देखकर, मौका देखकर ये फरमाया कि चौखट बदलो। इसलिए इसका इंतखाब इसी तरह होना चाहिए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन दीनदारी ही का बहुत ख्याल रखते थे। हर मोड़ हर जगह दीनदारी ही को मदार बनाते थे। छोटी सी बात कहकर बात खत्म करता हूँ, चूंकि ये बहुत मकबूल वक्त है और बहुत मुख्तसर वक्त है। जबला इब्न अयहम गस्सानी ये शाम का एक मशहूर रईस और सरदार था। ये आया था मक्कतुल मुकर्रमा, ईमान ले आया, फिर तवाफ कर रहा था। तवाफ करते करते जो है किसी देहाती के पांव के नीचे उसकी चादर घुस गई। उसको आ गया गुस्सा। उसने उठाकर एक तमाचा रसीद किया मताफ में, तो वो देहाती ने उसको सामने तमाचा मार दिया जोर से। अब मामला हजरत उमर का दौर है, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ये मामला पहुंचा, मुकद्दमा। हजरत उमर ने बात सुनी और फरमाया वो जबल इब्न अहम से जैसी करनी वैसी भरनी, हो गया मामला खत्म। इसको आया गुस्सा कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, मामला नहीं हुआ। इसने गुस्से में आकर इस्लाम से फिरने की कोशिश की और मुर्तद हो गया, और मुर्तद होकर चला गया शाम, वापस कुस्तुनतीनिया वापस चला गया। फिर एक मर्तबा कोई सहाबी वहां पहुंचे, फिर मुलाकात हुई उससे। कहा कैसा चल रहा है? कि मैं आया था वहां पर, लेकिन मेरे साथ ये मामला हुआ था। पूरी रुदात सुनाई और फिर कहा कि लेकिन जब से मैं यहाँ मुर्तद होकर आया हूँ, एक रात मेरी अच्छी नहीं जा रही, न दिन अच्छा जा रहा है, मुझे घबराहट होती है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है। लेकिन एक शर्त पर वापस इस्लाम में आ सकता हूँ कि अमीरुल मोमिनीन की लड़की मुझे निकाह में दे दी जाए, हजरत उमर की, तो मैं दोबारा निकाह में आ जाऊंगा। क्या जब मैं जाऊंगा वहां पर तो फिर मैं अमीरुल मोमिनीन से ये बात पेश करूंगा। का ठीक है। जब वो सहाबी वापस पहुंचे मदीनतुल मुनव्वरा, तो हजरत उमर के सामने ये पूरी बात रखी। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कह देते कि चलो निकाह करा देता हूँ। कहा मैं ये कह नहीं सका आपकी इजाजत के बगैर। का लड़की क्या होती है? दीनदारी असली, ईमान असली। ईमान के बगैर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। कहा जाओ वापस और ले आओ कि अमीरुल मोमिनीन की लड़की हाजिर है, ईमान लाते हैं तो इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। वो वापस गए तो किताबों में लिखा है कि जबला का जनाजा जाता था और उसको इस्लाम नसीब नहीं हो सका। तो मेरे भाई ये बहुत अहम चीज है निकाह, इसकी फिक्र करनी चाहिए। निकाह में जो है 2 फर्ज हैं, एक वाजिब है और 3 सुन्नतें हैं। ये समझने की चीज है। निकाह में जो है 2 गवाह होते हैं, वो फर्ज है। यहाँ तो सब माशाल्लाह तकरीबन बावजूद है, ये सबसे बड़ी चीज। फिर मस्जिद में निकाह हो रहा है, ये बहुत बड़ी दौलत है। तो 2 गवाह होते हैं निकाह में, वो फर्ज है। और ऑफर और एक्सेप्ट फर्ज है, ईजाब और कबूल, इससे निकाह हो जाएगा। मेहर वाजिब, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा मेहर देना चाहिए। इस दौर में 2-5 लाख का खिला है तो 10,000 मेहर नॉर्मल होनी चाहिए। लेकिन खिलाते 5 लाख का है और मेहर 5-6 हज़ार 4 हज़ार रुपए रखते हैं, ये अच्छी चीज नहीं।
पूरी जिंदगी उसके साथ अपना वक्त बिताना है तो कम से कम मेहर से काम नहीं चलना चाहिए। 10-15 हज़ार मेहर तो आसानी से रखना चाहिए। और उसके अलावा जो सुन्नतें हैं उसमें वलीमा सुन्नत है, अकीका सुन्नत है, वलीमा सुन्नत है, जो है खुतबा पढ़ूंगा वो खुतबा सुन्नत है, और जो है छुआरे लुटाना ये सुन्नत है। ये 3 चीजें हैं। इसकी छोटी सी बात पेश करूं, वलीमे के लिए कर्जा लेना जरूरी नहीं कि पैसे लेकर के नाक कट जाएगी मेरी 500 आदमियों को नहीं खिलाया, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। घर में 2-4 लोग हो और मेहमान हों, सुबह में उठकर अगर आप खिला दें उनको और नियत वलीमे की कर ले तब भी सवाब तो मिल जाएगा। सरकार ने सस्ता और आसान वलीमा भी किया, बड़ा वलीमा भी किया है, सबका लिहाज रखा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और छुआरे लुटाना, तो छुआरे लुटाने का मतलब ये नहीं कि मस्जिद में सुन्नत अदा करने के लिए फर्ज हो जाए, कहीं हराम काम कर बैठे। अल्लाह के घर में छीना झपटी होगी, शोर होगा, ये अच्छी चीज नहीं। इसलिए फरमाया कि तकसीम कर दो और लुटाना ही पर अमल करना है तो मस्जिद के बाहर लुटाना चाहिए। और तीसरी चीज खुतबा है, तो खुतबा पढ़ा जाता है निकाह में भी, इसके भी अहकाम वही हैं जो जुमा के खुतबे के अहकाम हैं, यानी खामोशी के साथ सुनना चाहिए। आमतौर पर हमारे मुआशरे में खुतबा जब हो रहा होता है तो अक्सर लोग बातें कर रहे होते हैं, तो ये ठीक नहीं है। इसको भी इसी तरह सुनना है जैसे जुमा के खुतबे को सुना जाता है। अल्लाह ताला इन कही हुई बातों पर मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुल्हे को 3 नियत करनी चाहिए जो अकाबिर और असलाफ बताते हैं। उन 3 नियतों में एक तो ये है कि नियत ये करे कि सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ, सुन्नत की नियत पहले नंबर पर करें। दूसरे नंबर पर इफ़्फ़त और पाकदामनी के शर्मगाह की और आँखों की हिफाजत होगी, इसलिए निकाह कर रहा हूँ। और तीसरी चीज उम्मत मुहम्मदिया में इजाफा होगा, क़यामत के दिन इस उम्मत की तादाद को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फख्र फरमाएंगे, इसलिए निकाह कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वकील हैं इमामुल मुत्तकीन उर्फ़े बिलाल, आपने इजाज़त ली और मेहर नक़द दिया है, ज़ेवर की शक्ल में दे दिया है। अच्छी बात। गवाह हैं अबू बकर मोहम्मद खालिद आखून जी, और दूसरे गवाह हैं हाफिज़ मोहम्मद हारून। निकाह पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु अल्लाहु तआला इला काफ़्फ़तिन नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम
इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन लम यअमल बिसुन्नती फलैस मिन्नी। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशरश शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज वमन लम यस्तति' फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजा। सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी तो इमामुल मुत्तक़ीन साहब आपने अपनी वकालत से और अबू बकर मोहम्मद खालिद आखूंजी और हाफिज़ मोहम्मद हारून की गवाही से हाज़रीन मजलिस की मौजूदगी में बशक्ल ज़ेवर मेहर है, तकरीबन आज के हिसाब से 45,000 के करीब होता है, आयशा इमामुल मुत्तक़ीन उर्फ़े बिलाल गंधी की ज़ात को डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद उस्मान मोहम्मद अशफाक़ आखूंजी की अक़द में दिया है। जी तो डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब वकील ने अपने वकालत से, गवाहों ने अपनी गवाही से मज़कूरा महर के इवज़ आयशा इमामुल मुत्तक़ीन की ज़ात को हाज़रीन मजलिस की मौजूदगी में आपके अक़द में बीवी बना कर दिया है। क्या आपने उसे बीवी बनाकर कबूल किया? कहो नकाहतुहा बारकल्लाहु लहुमा व अलैकुमा व जमा बैनकुमा फ़िल खैर। दुरूद शरीफ। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। या अल्लाह बहुत बड़े मुजरिम हैं, ख़ताकार हैं, रियाकार हैं, सियाकार हैं। या अल्लाह ज़िंदगी का अक्सर व बेशतर हिस्सा तेरी नाफरमानियों में गुजार दिया है। या अल्लाह बहुत बड़े पापी हैं, हम सबको माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह होने वाले निकाह को बेइंतहा कबूल फरमा। या अल्लाह उसमें बरकतें डाल दे, खैर डाल दे, रहमतें डाल दे। या अल्लाह दोनों के दरमियान ऐसी मोहब्बतें कायम फरमा जैसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के दरमियान थी। या अल्लाह दोनों के दरमियान ऐसी उल्फत कायम फरमा जैसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुतहहरात के दरमियान थी। या अल्लाह दोनों के दरमियान ऐसी मोहब्बत कायम फरमा जैसी आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के दरमियान थी। या अल्लाह दोनों के दरमियान ऐसी मोहब्बत कायम फरमा जैसी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत सफूरा के दरमियान थी। या अल्लाह इस होने वाले निकाह को बेइंतहा कबूल फरमा कर या अल्लाह हर तरह के फितने से, शर से, हसद से, कीने से, बुग़्ज़ से महफूज फरमा। या अल्लाह अपने मकसद में उन्हें कामयाब फरमा। या अल्लाह अपने मकसद में उन्हें कामयाब फरमा। या अल्लाह बहुत सारे ऐसे जो बेजोड़ हैं, अल्लाह उनको जोड़े नसीब फरमा। बहुत सारे परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियां दूर फरमा। बहुत सारे औलाद के लिए तरस रहे हैं, अल्लाह उनको बेहतरीन और नेक और सालेह औलाद अता फरमा। या अल्लाह दुनिया के हालात बहुत ख़राब है, जुमा के बाद की, असर के बाद की मकबूल घड़ी है। या अल्लाह इस मौके पर हम तुझसे दुआ करते हैं, फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, गज़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हर तरह की परेशानियां उनकी दूर फरमा। सिर्फ एक मस्जिद के लिए 55 से 60 हज़ार लोग अपनी जानें दे चुके हैं। या अल्लाह हम जिस मुल्क में जी रहे हैं, इस मुल्क में तकरीबन सारी मसाजिद दाव पर लगी हुई है। या अल्लाह उनके जैसे हौसले नसीब फरमा, उनके जैसे जज्बे और ईसार और हमदर्दी नसीब फरमा। या अल्लाह जो जिस तरीके से परेशान हाल हो उनकी परेशानियां दूर फरमा। जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिल आजिल दाइम मुस्तमिर नसीब फरमा। जो जा चुके हैं उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला और बाला मकाम से नवाज दीजिए। या अल्लाह दुनिया में जितने लोग जहाँ जिस तरीके से उम्मत मोहम्मदिया का कोई भी फर्द जहाँ कहीं बसता हो, उसके माल की, औलाद की, ईमान की, इज्जत की, आबरू की पूरी हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा, उम्मत के एक एक फर्द की मग़फ़िरत फरमा। और ये दुआएं अपने फज़ल व करम हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल मंजूर फरमा बिरहमतिक।